क्या इंडिया कभी सिंगापुर जितना साफ सुथरा बन सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन कैसे, यही जानेंगे आज। दोस्तों, सिविक सेंस यानी समाज में रहने के बेसिक नियम जैसे साफ सफाई रखना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना और जिम्मेदार नागरिक बनना भारत में अक्सर गायब सा लगता है। आपने देखा ही होगा, सड़क पर थूकना, फ्लाईओवर पर कचरा फेंकना, नदियों में गंदगी डालना, ये सब आम हो चुका है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कभी यही हाल सिंगापुर का भी था। जी हाँ, वही सिंगापुर जिसे आज दुनिया का सबसे साफ और सबसे रिच देश कहा जाता है। सिंगापुर फ्रॉम स्लम्स टू स्मार्ट नेशन। 1960 के दशक में सिंगापुर की हालत किसी स्लम कॉलोनी से कम नहीं थी। गरीबी, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन और क्राइम आम थे। खुले में शौच और थूकना नॉर्मल था। करप्शन इतना फैला हुआ था कि मंत्री तक रिश्वत लेते पकड़े जाते थे। 70% आबादी झुग्गियों में रहती थी। लोगों के पास न रोजगार था न हाइजीन। हालात इतने खराब थे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था सिंगापुर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ली कुआन यू, द गेम चेंजर। फिर आए सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू। उन्होंने साफ कहा, या तो देश को बदलो या खत्म हो जाओ। फिर शुरू हुआ एक रिफॉर्म का सिलसिला। हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड HDB, स्लम हटाए गए, हाई राइज फ्लैट्स बनाए गए। आज 80% सिंगापुरियंस इन्हीं में रहते हैं। क्लीन सिंगापुर कैंपेन 1968, पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए। लिटरिंग और स्पिटिंग पर हैवी फाइन लगाया गया। यहां तक कि 1992 में च्युइंगम तक बैन कर दी गई ताकि शहर गंदा न हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्राइव, फॉरेन कंपनियों को बुलाया गया, इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए, लाखों जॉब्स क्रिएट हुई। एजुकेशन रिफॉर्म्स, हर बच्चे के लिए स्कूल अनिवार्य हुआ। लिटरेसी 97% तक पहुंच गई। साथ ही स्किल ट्रेनिंग पर जोर दिया गया। जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो CPIB बना, जिसके पास इतनी पावर थी कि बिना वारंट अरेस्ट तक कर सकते थे। और मजेदार बात यह कि मिनिस्टर्स की सैलरी प्राइवेट सेक्टर जितनी हाई रखी गई ताकि उन्हें रिश्वत लेने की जरूरत ही न पड़े। द रिजल्ट्स, सिर्फ 25-30 सालों में तस्वीर पूरी बदल गई। स्लम्स गायब हो गए, लोग सिविक सेंस को लेकर जागरूक हो गए, GDP आसमान छूने लगी। आज सिंगापुर दुनिया के सबसे क्लीन, रिच और डिसिप्लिन देशों में गिना जाता है। बट व्हाट अबाउट इंडिया? अब सवाल यह है, इंडिया सिंगापुर जैसा क्यों नहीं बन सकता? असल में भारत में समस्या रिसोर्सेज की नहीं है, बल्कि एटीट्यूड की है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में साफ सफाई को धार्मिक कर्तव्य कहा गया है। अथर्ववेद में लिखा है, रास्तों और पगडंडियों को साफ रखो। गुप्ता काल के यात्रियों ने लिखा, शहर रोज बुहारे जाते थे। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को एक साफ और प्लान सिटी बताया था। मतलब क्लीनलीनेस और सिविक सेंस हमारी संस्कृति में पहले से मौजूद था, बस हमें इसे फिर से अपनाना है। कंक्लूजन, तो दोस्तों, सिंगापुर ने कर दिखाया और भारत भी कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां जनता और सरकार दोनों ने मिलकर ठान लिया कि गंदगी और करप्शन को खत्म करना ही है। अगर भारत के नागरिक और लीडर्स मिलकर यही सोचें तो आने वाले दशकों में इंडिया की भी इमेज बदल सकती है। और तब शायद दुनिया कहेगी, इंडिया इज नॉट जस्ट इनक्रेडिबल बट ऑल्सो क्लीन एंड डिसिप्लिन। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि भारत अगर सिंगापुर मॉडल अपनाए तो कौन से स्टेप्स तुरंत लागू किए जा सकते हैं।